नमस्कार, आप सभी को इजीटेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। आज बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। विज्ञान के क्वेश्चनों में आज का टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे की एग्जाम हो या वो एसएससी सीजीएल हो या सीईटी हो या राजस्थान पुलिस हो या पटवार हो, ग्राम सेवक हो या इंस्पेक्टर हो, कोई भी एग्जाम हो, प्रकीर्णन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उन सभी क्वेश्चनों के कंसेप्ट सोल्व करेंगे। लेकिन हम जो क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं वो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो डी ग्रुप में आए हुए क्वेश्चन है या एनटीपीसी में है, आरआरबी जेई में है या लोको पायलट टेक्नीशियन में है या एसआई में है या आरपीएफ में है। रेलवे में जितने भी एग्जाम लगते हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रवेशर, वो हम सोल्व करवाते हैं, लेकिन उनके साथ साथ कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि अदर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इन्हीं क्वेश्चनों के हेल्प से दूसरे क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर पाओ। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीवी रमन के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। इसने गलत के बारे में पूछा है कि क्या गलत है सीवी रमन के लिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सीवी रमन है कौन। सीवी रमन, सीवी रमन एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक है जिसके बारे में उन्होंने 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हाँ, किया गया था, राइट ऑप्शन है। उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता था। हाँ। इन्होंने प्रकीर्णन से रिलेटेड, प्रकाश का प्रकीर्णन से रिलेटेड, प्रकाश के प्रकीर्णन का बहुत अच्छा काम किया था, उत्कृष्ट कार्य किया था। तब इन्हें 1930 में क्या दिया गया था? भौतिक का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार दिया गया था और इन्हें सीवी रमन को 1957 में शांति पुरस्कार दिया गया था। लेनिन शांति पुरस्कार दिया गया था, दिया गया था। और सीवी रमन का जन्म, इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में हुआ था। तो देखो, उन्होंने 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, सही है। दूसरा, उन्होंने वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ये भी राइट आंसर है। उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था, ये भी राइट आंसर है। तो गलत कौन सा है? उन्होंने 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, ये उपाधि नहीं दी गई थी सीवी रमन को। तो इसने पूछा गया है कि क्या गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर रहेगा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं प्रकीर्णन से रिलेटेड कि प्रकीर्णन होता क्या है। तो देखो, बात करें हम किसके भाई? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है भाई? देखो, कोई भी, जैसे मानो कि ये मेरे पास में कोई भी पदार्थ है और वायु में कोई भी आप प्रकाश डालते हो, मानो कि आपने ये सफेद प्रकाश दिया, क्या दिया? सफेद प्रकाश डाला, तो ये जो प्रकाश है इससे टकरा के ये बिखर जाता है, अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाता है? बिखर जाता है। तो ये क्रिया ही क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। ये क्रिया ही क्या कहलाती है? प्रकीर्णन कहलाती है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई, बताओ? वायुमंडल में
उपस्थित अलग अलग प्रकार के पदार्थ, अलग अलग प्रकार के पदार्थों के कणों द्वारा प्रकाश को चारों ओर की दिशा में या चारों ओर दिशा में फैलना क्या कहते हैं? इस घटना को क्या कहोगे? प्रकाश का प्रकीर्णन कहोगे। देखो यहां से समझो, अगर आपने कोई भी प्रकाश दिया तो ये अलग अलग क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। स्कैटरिंग की बात करें यानी कि प्रकीर्णन की बात करें तो ये अलग अलग क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। लेकिन एक बार आप कंडीशन देखो कि रिले के अकॉर्डिंग, रिले एक वैज्ञानिक था, वो ये कहता है कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो उसके तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात की क्या है? व्युत्क्रमण पाती है। ये कब होती है ये सिचुएशन? ये सिचुएशन आपके पास में कब होगी कि ये चारों दिशाओं में फैलेगा? यानी कि यहाँ पे आप ये मानो ये प्रकीर्णन की क्या है आपके पास में? ए है, यानी कि ये आपके पास में क्या है भाई? ए है, ये आपके पास में प्रकीर्णन की साइज है। ए क्या है? प्रकीर्णन की साइज है। ए प्रकीर्णन की साइज है और ये आपके पास में क्या है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है भाई ए प्रकीर्णन की साइज? लैम्डा से। एक केस तो ये बनता है। इस कंडीशन में तो जी कैसा भी प्रकाश हो आपके पास में, कैसा भी प्रकाश हो, उसका कोई भी, सभी क्या होंगे? प्रकीर्णन क्या होगा उसका? कोई भी प्रकाश फैलेगा उसका क्या होगा? चाहिए वो कैसा भी कलर का हो, वो सभी क्या होगा? समान होगा, यानी कि सेम होगा, लगभग लगभग एक जैसा दिखेगा। तो इस कंडीशन में तो जो चीज दिखेगी वो सफेद दिखाई देगी आपको, यानी कि जैसे बादलों का सफेद दिखाई देना, ये कंडीशन है, बादलों का सफेद दिखाई देना। लेकिन यदि हमारे पास में ए प्रकीर्णन की जो साइज है वो क्या है? कम है या बराबर है किससे? लैम्डा से। तो यहां पे आपके पास में रिले का प्रभाव लग जाता है आई व्युत्क्रमण पाती 1/λ की 4। ठीक है, ये कंडीशन कब लगता है? जब आपके पास में प्रकीर्णन का साइज क्या हो? छोटा हो, लैम्डा बड़ा हो, या इसके क्या हो? बराबर हो। इस कंडीशन में आपके पास में ये लगता है। और अगली अगर हम बात करें कि हमारे पास में जो प्रकीर्णन है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, यानी कि प्रकीर्णन है वो हमेशा किस पर निर्भर करता है? तरंग दैर्घ्य पर। प्रकाश का प्रकीर्णन हमेशा तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन हमेशा तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा पर निर्भर करता है। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम होगा। उसका प्रकीर्णन क्या होगा भाई? कम होगा। जैसे अगर आपसे बात करें कि हमारे पास में रंग है 7 वी यानी कि बैंगनी, दूसरा आपके पास में कौन सा है भाई? आई यानी इंडिको यानी कि आसमानी बोल दो इसको, या जामुनी बोल दो, या जामुनी भी बोल सकते हो इसको, जामुनी। जामुनी रंग भी इसी का होता है। अगले यदि कलर की हम बात करें, अगला कलर की अगर बात करें बी यानी कि ब्लू यानी कि नीला। इससे अगले कलर की बात करें जी ग्रीन यानी कि हरा। इससे अगले की बात करें तो वाई यानी कि पीला, येलो। ओ का मतलब ऑरेंज, नारंगी। और आर का मतलब क्या है? रेड यानी कि लाल। अब आप इससे देखो, यहां पे यदि हम बात करें तो देखो बैंगनी कलर है, इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? तरंग दैर्घ्य सबसे क्या है? कम है। तरंग दैर्घ्य क्या है? कम है। तो प्रकीर्णन क्या होगा? प्रकीर्णन अधिक होगा, ध्यान रखना।
अब अगर मैं आपसे बात करूं तीन तीन में बांटू तो इन तीनों का प्रकीर्णन अधिक होता है। कंपैरिजन अधिक होता है, कंपैरिजन इन तीनों का, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, यानी लैम्डा सबसे अधिक है, तो प्रकीर्णन क्या रहेगा, कम रहेगा। प्रकीर्णन क्या रहेगा आपके पास में, कम रहेगा। कभी भी देखना बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन हम जब भी बोलते हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला कलर एक तो आंखों को अच्छे से सुहाता है, दूसरा अगर इन तीनों की बात करोगे तो कंपैरिजन नीला का प्रकीर्णन लाल की अपेक्षा क्या होगा, लाल की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा रहता है। इस कारण क्या दिखता है, हमें नीला दिखाई देता है, पानी का कलर भी नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो इनके ये रीजन है, ध्यान रखना हमेशा प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैंगनी कलर का होता है, ध्यान रखना, और सबसे कम प्रकीर्णन लाल कलर का होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अब इनसे रिलेटेड पॉइंट की बात करेंगे तो देखो देखो यदि आपको बोले कि इन रीजन की वजह से, कि यदि बोले कि आपके पास में कि यदि पृथ्वी पर आपको पॉइंट बोले कि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होगा, वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकीर्णन नहीं होगा, होगा तो क्या नहीं होगा, प्रकीर्णन भी क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो आकाश कैसा दिखाई देगा आपको, काला दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। आकाश कैसा दिखेगा, काला दिखेगा। अंतरिक्ष में यात्री बैठे रहते हैं तो उनको भी कैसा दिखाई देता है, काला, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ता जाता है प्रकीर्णन उतना ही क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। अगली अगर हम बात करें इससे अगले पॉइंट के, जैसे आपके पास में खतरे के संकेत हैं, खतरे के संकेतों को किसका उपयोग किया जाता है, लाल रंग का, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा, का प्रकीर्णन सबसे कम और दूर तक सबसे स्पष्ट दिखाई देगा, सबसे कम, और जिसके कारण ये क्या दिखाई देता है, दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा एग्जाम में, ध्यान रखना। अगली पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट क्या है आपके पास में, चंद्रमा है उस पर क्या नहीं है भाई, वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का क्या नहीं होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, नहीं होगा। तो अंतरिक्ष में जो यात्री होते हैं, यात्री होते हैं, उन्हें उन्हें आकाश कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ये सभी प्रकीर्णन का रीजन है, ये सभी किसका रीजन है, प्रकीर्णन का रीजन है। अगला अगर हम बात करें, देखो बैंगनी रंग है ना, बैंगनी रंग, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। बैंगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, सब प्रकीर्णन सबसे अधिक, और लैम्डा क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा, तरंग दैर्घ्य क्या रहेगी, सबसे कम। अगर मैं बात करूं अगली कि लाल रंग है, लाल रंग है उसका प्रकीर्णन क्या रहेगा, प्रकीर्णन क्या रहेगा, सबसे कम,
लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा रहेगा। अगर लाल से लीला की कंपैरिजन करें तो हम क्या बताएंगे कि देखो, लाल से लीला का कंपैरिजन करें तो देखो कि लीला रंग है ना, लीला रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्ण है, प्रकाश का प्रकीर्ण लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्ण से 10 गुना होगा। ठीक है, इनसे बेसिक बेसिक आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देखो कभी देखना सूर्य उदय और सूर्य अस्त होते टाइम आपको रेड कलर दिखाई देता है, क्योंकि वो तीनों जो कलर है लास्ट वाले, यानी कि लास्ट वाले येलो, ऑरेंज और रेड, इनका प्रकीर्ण सबसे कम है। और ये दो तीनों मिलके जब उदय होता है या अस्त होता है तो उस टाइम आपको लालिमा दिखाई देती है, रेड रेड कलर का दिखाई देता है। लेकिन दोपहर के दोपहर के समय आपको सूर्य सफेद सफेद दिखाई देता है। ठीक है, ये सभी किसके रीजन है? प्रकीर्ण के रीजन है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये प्रकीर्ण से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आकाश का नीला दिखाई देना, ठीक है, बादलों का सफेद दिखाई देना, ठीक है, अगर वायुमंडल नहीं है तो अंतरिक्ष में यात्रियों द्वारा आकाश कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देना। वायुमंडल नहीं है तो प्रकीर्ण होगा ही नहीं, प्रकीर्ण नहीं होगा तो कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन आप यहां से सभी क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। तो देखो अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, और देखो थ्योरी, आपको जो फिजिक्स की थ्योरी पढ़ाई जाएगी उसमें सभी कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चनों में इतना ही कंसेप्ट काफी रहता है। देखो अगला, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? आपको पता है कि नीला किसके कारण से दिखाई देता है? प्रकीर्ण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। तो देखते हैं ऑप्शन, प्रकाश के प्रकीर्ण, यानी कि इसका राइट आंसर है ए, इसका राइट आंसर है। अगला, प्रकाश का परावर्तन, नहीं, परावर्तन के कारण नहीं दिखता, प्रकाश का अपवर्तन के कारण भी नहीं, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण भी नहीं। राइट आंसर इसका ए, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्ण के अनुप्रयोग की पहचान कीजिए। प्रकीर्ण से क्या क्या होता है? खतरे के संकेत को लाल रंग का लेते हैं, हाँ राइट है। समय से पूर्व सूर्योदय विलंबित होता नहीं, ये अपवर्तन का रीजन है। किसका रीजन है? अपवर्तन का, क्योंकि इससे पहले हमने अपवर्तन की क्लास ले चुके हैं, तो अपवर्तन की क्लास देखना, आपके सभी कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगला, तारों का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन का रीजन है, तो ना ये रीजन सही है और ना ही ये। टिंडल प्रभाव, हाँ टिंडल प्रभाव भी क्या है? प्रकीर्ण का प्रभाव है, ये भी सही है। सूर्य का लाल और आकाश का नीला दिखाई देना, ये भी क्या है? प्रकीर्ण का रीजन है। तो इसमें सही कौन से हुए? एक तो ए सही हुआ, दूसरा आपके पास में कौन सा हुआ? डी सही हुआ, फिर ई सही हुआ। तो देखते हैं ऑप्शन, यानी कि बी सी डी ये गलत है, क्योंकि इसमें सी और बी नहीं है, ये दोनों गलत है, यानी कि ओनली आपके पास डी सही है। ए सही है, फिर डी सही है, फिर ई, यानी कि बी इसका राइट आंसर है, बाकी वाले क्या हैं? गलत आंसर है। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा है? बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन कहता है कि किसके, यानी कि डैश डैश, यहाँ पे क्या आएगा? के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम से निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो आकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित यानी कि फैल जाता है। ये प्रकाश के प्रकीर्ण की डेफिनेशन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? प्रकाश के प्रकीर्ण, यानी कि ए इसका राइट आंसर है, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन गलत है, प्रकाश का अपवर्तन भी गलत है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी क्या है? गलत। ए इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो प्लीज चैनल को लाइक तो क्या करो, कम से कम आप इतने सारे लोग देखते हो, या कमेंट करके बताया करो। आपको समझ में नहीं आ रहा तो हम उस पर काम करेंगे, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपको जो भी अगर ट्यूनिंग समझ में नहीं आ रही तो भी आप मैसेज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, आपको समझ में आ रहा है तो भी आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप लाइक तो क्या करो कम से कम, जितने भी सेक्शन देखते हो, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो करना बनता ही है ना आप सभी का। तो देखो अगले अगर बात करें, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराने के कारण होने वाले प्रकीर्ण से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया क्या कहलाता है? जैसे द्रव में क्लोराइड बोल दो, उसको द्रव बोल दो, अगर उस पर
टकराएगी तो वो क्या हो गई, फैलेगी, फैलेगी तो चमकेगी। तो इसी को बोलते हैं टिंडल प्रभाव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। यानी तो इसका राइट आंसर को रहेगा रमन प्रभाव नहीं, स्नेल का प्रभाव भी नहीं, टिंडल प्रभाव रहेगा, ईगन प्रभाव भी नहीं, यानी कि सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण से होता है। भाई वायुमंडल होगा तो प्रकीर्णन होगा, वायुमंडल होगा तो ही प्रकीर्णन होगा, वायुमंडल की उपस्थिति के कारण होता है। तो देखो भाई ये पर्त नहीं, गलत बात है, आवरण ये भी गलत बात है, वायुमंडल राइट आंसर है सी वायुमंडल, कोर नहीं ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, वायुमंडल रहेगा, यानी कि सी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन है बादलों का रंग सफेद के कारण दिखाई देता है। सफेद क्यों दिखाई देता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी प्रकाश, मानो कि कोई भी प्रकाश गिरता है तो आपके पास में यहाँ पे क्या चीज के बारे में बात की थी, मैंने आपको बताया भी था कि जब आपके पास में ये प्रकीर्णन का साइज, इसका जो साइज है ए, ये बड़ा हो जाए किससे, तरंग दैर्घ्य से, तो रिले का प्रभाव लागू नहीं होता, ये प्रभाव लागू नहीं होगा। और ये प्रभाव लागू नहीं होगा तो चाहे वो कैसा भी प्रकाश हो, जैसे 7 रंग का था ना रंग, चाहे कैसा भी रंग हो, उनका प्रकीर्णन सभी का क्या रहेगा, सेम सेम समान समान हो जाएगा, इसलिए सभी चीजें क्या दिखती है, सफेद दिखाई देती है। तो इसका राइट रीजन क्या है, प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन नहीं, प्रकाश का परावर्तन भी नहीं, विकिरण भी नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा दिखाएगा। भाई वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा तो वो हमेशा ब्लैक दिखाई देगा, प्रकीर्णन नहीं होगा तो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। तो बताओ, नीला नहीं, लाल भी नहीं, सफेद भी नहीं, कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि आकाश, वायुमंडल की क्या है, आकाश में अनुपस्थिति है, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, प्रकीर्णन भी नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा तो कैसा कलर दिखाई देगा, काला ही दिखाई देगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, डी यानी कि ब्लैक। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण है। अंतरिक्ष का रंग काला जब दिखेगा जब उसमें वायुमंडल नहीं हो, और अगर वायुमंडल नहीं है तो उसमें प्रकीर्णन नहीं हो, प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, तो भी क्या होगा, अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। तो देखो छोटे कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, प्रकीर्णन होगा ही नहीं, ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होने के कारण ये भी नहीं होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, यानी कि सी इसका राइट आंसर है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। प्रकीर्णन चीज छोटा हो बड़ा हो तब तो कलर दिखाई देने लग जाएगा कोई ना कोई, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन ही नहीं होने के कारण बड़े कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी गलत है, यानी कि सी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि समस्त आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में, मतलब जो नीला रंग है उसका तरंग दैर्घ्य क्या रहता है भाई, लैम्डा क्या रहता है, कम ही तो होता है, छोटा ही होता है, कम होता है तो इसमें प्रकीर्णन क्या होगा, ज्यादा होगा, प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा। तो देखो समस्त आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में छोटा आकार वाले कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो बड़े प्रकीर्णन गलत है, यानी छोटा होना, छोटा अपवर्तन ये भी गलत है, बड़े अपवर्तन ये भी गलत है, छोटा छोटा होगा यहाँ पे छोटे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा, डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगली अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण का मुख्य रूप से प्रकाश का प्रकीर्णन कैसा होगा भाई, सबसे पहले आपने अभी देखा वी यानी कि बैंगनी, आई आसमानी, ब्लू से क्या है नीला ब्लू, और जी से क्या है ग्रीन, और फिर क्या है वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से क्या है रेड। तो इस कलरों में देखो सबसे पहले कि किसका तरंग दैर्घ्य इनमें सबसे कम है, तो देखो नीले का, यानी कि यहाँ पे आ गया ये लैम्डा,
ये तो बाद में बढ़ते जा रहे हैं तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये तरंग दैर्घ्य क्या है, कम है, लैम्डा क्या है, कम है, तो प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा। प्रकीर्णन क्या होगा, अधिक होगा। तो कौन से रंग का होगा, मुख्य रूप से प्रकाश का प्रकीर्णन करता है नीले रंग का, इसका करता है नीले रंग का। तो ना तो हरा होगा और न ही लाल न ही पीला, यानी कौन सा होगा, नीला रंग रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वहां पर क्या है, आसमान में क्या है, वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो प्रकीर्णन नहीं है, प्रकीर्णन नहीं है तो वायुमंडल नहीं है। ठीक है, तो उसके कारण हमें क्या दिखाई देता है, अंधेरा नजर आता है, ब्लैक नजर आता है। तो इसको देखो, वर्ण विक्षेपण नहीं होने के कारण, नहीं गलत बात है, परावर्तन नहीं होने के कारण गलत बात है, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण राइट आंसर है, प्रकीर्णन नहीं होने के कारण, अपवर्तन नहीं होने के कारण ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा, सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। तो देखो ये सी है आपके पास में राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल के विस्तार से होकर गुजरता है तो कुहासे से जल की छोटी छोटी बूंदें प्रकाश को क्या करती है, प्रकीर्णित करती है, क्या करती है, प्रकीर्णित करती है, प्रकीर्णित करती है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, जिसके कारण क्या दिखाई देता है, टिंडल प्रभाव जो प्रकीर्णित करेगी उसके लिए। तो इसका राइट आंसर होगा परावर्तित तो अपवर्तित नहीं, प्रकीर्णित, यानी कि राइट आंसर रहेगा बी इसका राइट आंसर रहेगा, परावर्तित भी नहीं और अपवर्तित भी नहीं, सी बी इसका क्या है, प्रकीर्णित राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लाल रंग का प्रकाश कोरे या धुएं से प्रकीर्णित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सफेद प्रकाश अन्य तरंग दैर्घ्य की तुलना में, देखो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य, तो लाल रंग का प्रकीर्णन तो कैसा रहेगा, प्रकीर्णन तो क्या रहेगा, कम रहेगा, सबसे कम। लेकिन लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या रहेगा, सबसे अधिक, सबसे अधिक होगा। तो देखो इसका ये क्या है, इसने क्या बोला, लाल रंग का प्रकाश का कोरे धुएं से प्रकीर्णन तो क्या होगा, कम होगा, लेकिन इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगा, सबसे अधिक होगा, यानी कि अधिक होगा। तो देखो सबसे कम कम नहीं, सबसे कम है तो यहाँ पे क्या आएगा, अधिक। अगला सर्वाधिक, सर्वाधिक सर्वाधिक भी नहीं है, सबसे कम और अधिक, यानी कि राइट आंसर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर, सर्वाधिक और कम ये गलत है। ठीक है, यानी कि सी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझाया जा सकता। देखो सूर्योदय के समय सूर्य का लाल होना ये प्रकीर्णन से समझा सकते हैं, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाना ये भी प्रकीर्णन से समझाते हैं, तारों का टिमटिमाना ये अपवर्तन है, ये कौन है, अपवर्तन है, आसमान का नीला ये भी क्या है, प्रकीर्णन है। तो इस नहीं समझाया जाता नहीं कि सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा, ये प्रकीर्णन नहीं है, अपवर्तन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता भाई, नीले रंग को छोड़कर सफेद प्रकाश के सभी रंग हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, क्यों भाई नीला भी होता है, नीला को क्यों छोड़ेंगे, तो ये तो गलत आंसर है, ये तो गलत है। सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में होता है, सही अनुपात में नहीं होगा, क्योंकि कौन सा अपने पास में उसकी प्रकीर्णन का आकार बड़ा है तरंग दैर्घ्य से। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अगर ये सही होता तो नीला नहीं दिखाई देता, सफेद दिखाई देता, ध्यान रखना। अगला है सफेद प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है, कम होती है। ठीक है, कम होती है, निम्न यानी कि कम होती है, कम होती है, और ये हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, तरंग दैर्घ्य कम है तो प्रकीर्णित सबसे ज्यादा रहेगा, तो सी इसका राइट आंसर है। सफेद प्रकाश हवा के सभी अणुओं द्वारा प्रेक्षित होता है, ये इसका गलत आंसर है, यानी कि सी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किस कारण से दिखाई देता है। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो देखो
प्रकाश का अपवर्तन नहीं, प्रकाश का विवर्तन भी नहीं, प्रकाश का विकिरण भी नहीं, प्रकाश का परिकिरण, यानी कि डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इनमें से कौन सा प्रकाश के परिकिरण का एक उदाहरण है, आकाश का नीला रंग, राइट आंसर ए ही राइट है इसका। तारों का टिमटिमाना, ये भी नहीं है, ये अपवर्तन है। सफेद प्रकाश के कांच के प्रिज्म से गुजारने के लिए विभिन्न रंगों में विभक्त होना, ये वर्ण विक्षेपण है, ये भी गलत है। इंद्रधनुष, ये भी गलत है, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। तो प्लीज इसी के साथ प्रकीर्णन के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। जय हिंद, जय भारत।